हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। संप्रेषण प्रक्रिया है मनोवैज्ञानिक, गत्यात्मक, सामाजिक या सभी। तो संप्रेषण ये सभी है। कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु है भौतिक वातावरण, समसामयिक घटनाएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य जो है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उनको देख के ही आप संप्रेषण अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट, मुख्य रूप से संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो 2 होता है। इससे पहले हम आपको बताए भी हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। संप्रेषण के मुख्य घटक हैं छात्र, शिक्षण के उद्देश्य, कक्षा का वातावरण या सभी। तो राइट आंसर है सभी। संप्रेषण के घटक छात्र भी हैं, शिक्षक के उद्देश्य भी हैं और कक्षा का वातावरण भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लिखित संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? प्रतिवेदन, पत्र, टेलीफोन, गृह पत्रिकाएं। राइट आंसर टेलीफोन नहीं है। निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है? साक्षात्कार, सामूहिक परिचर्या, कहानी या पत्र। तो राइट आंसर पत्र लिखित संप्रेषण में आता है, जबकि साक्षात्कार, सामूहिक परिचर्या या कहानी मौखिक संप्रेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक संप्रेषण का गुण है। यह विधि सरल एवं सस्ती है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। यह विधि छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। ये सभी। तो सामूहिक संप्रेषण में ये सभी है। नेक्स्ट, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए अनुशासन वाला या सौहार्दपूर्ण, प्रकाशपूर्ण या नीरस। तो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्द यानी आपस में मिलजुल के प्रेम पूर्वक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है योग्यता का सिद्धांत, सजगता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत। ये सभी। राइट आंसर ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है? व्यक्तिगत या सामूहिक? विकल्प ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो कक्षा शिक्षण में व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण दोनों आता है। तो राइट आंसर अ और ब दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की प्रमुख बाधा मानी जाती है भाषा की कमी या रुचि का अभाव या दोनों? तो दोनों है। भाषा की कमी भी संप्रेषण में बाधा मानी जाती है और रुचि का अभाव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य तरीका है उद्देश्य पूर्णता, सक्रिय शिक्षण, क्रमबद्ध विषय वस्तु। ये सभी। राइट आंसर ये सभी है। किस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है? शाब्दिक या अशाब्दिक? तो शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अशाब्दिक में मुख मुद्रा, भाव भंगिमा, स्पर्श वगैरह का किया जाता है। उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। राइट आंसर शाब्दिक संप्रेषण में। के अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करती है। ये किसने कहा है? मेलविन, रायबर्न, मैकडूगल या थॉर्नडाइक? राइट आंसर रायबर्न ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है अनिवार्य शिक्षा के लिए, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए। ये सभी। राइट आंसर ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक संप्रेषण का गुण नहीं है। यह विधि सस्ती सरल है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। यह छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। यह छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। तो ये सब है, लेकिन सामूहिक संप्रेषण मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो ये गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण व्यक्तिगत संप्रेषण का नहीं है? ऑप्शन, शिक्षा का केंद्र बालक होता है। यह विधि सस्ती एवं सरल है। यह विधि बालकों को क्रियाशील बनाती है। यह विधि में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान दिया जाता है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण सरल और सस्ती नहीं है, क्योंकि आप हर व्यक्ति यानी सिंगल एक व्यक्ति का संप्रेषण कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं,
तो यह महंगी विधि है, तो ये इस व्यक्तिगत संप्रेषण में नहीं है। बाकी सारी चीजें हैं, बालक ही केंद्र बिंदु होता है, ये बालकों को क्रियाशील बनाने के लिए ये संप्रेषण किया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असत्य है? संप्रेषण एक सा कथन पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण एक स्थिर प्रक्रिया है। उत्तम शिक्षण के लिए संप्रेषण एक बुनियादी तत्व है। राइट आंसर है संप्रेषण एक स्थिर प्रक्रिया है। ये कथन असत्य है क्योंकि संप्रेषण स्थिर प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख मुद्राएं एवं हाव भाव निम्न में से कौन से संप्रेषण के अंतर्गत आता है? तो हम भी आपको ऊपर बताए भी हैं कि ये अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मुख मुद्राएं, स्पर्श, हाव भाव वगैरह आता है, जबकि शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है संदेश प्राप्तकर्ता, भाषा या माध्यम। तो राइट आंसर है भाषा। क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? राइट आंसर है भौतिक आदान प्रदान संभव नहीं है। निर्देशन एवं निर्णय संभव है। तथ्य एवं सूचना या हाव भाव, भावना, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि शाब्दिक और अशाब्दिक में ये सारी चीजें हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रेषण के 4 एस हैं, तो वो 4 एस हैं, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। अभी हम केवल 2 आपको लेसन पढ़ाए हैं। पहला है शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, और दूसरा संप्रेषण। उसी से संबंधित आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको दिखाएं और समझाए हैं। कल इसका अति लघु हम आपको बता देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। इसी तरह हम आपको हर चैप्टर का शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताएंगे, ताकि आपको याद करने में इजी हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।